मुझे इतना पता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूँ। और अभी नया एक तुक्का और निकाल दिया कि आपको लीवर कैंसर है, जबकि मेरे को कुछ लगता नहीं है, पता नहीं है। आपके जो पूर्वज थे आपका खा गए थे गैल ब्लैडर सूक्ष्म में और आपका यूट्रस। हम यहाँ आए थे आपके दरबार में। मुझे चलते थोड़ा सा चलता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पेन होता है। तो किसी ने बताया कि इसको क्या बोलते स्टंट डाल दीजिए। हमने स्टंट डाल दिए, लेकिन इसका कोई परिणाम मुझे नहीं दिख रहा है। गलत गलत सर्जरी। प्रॉब्लम वॉल में थी आपके, हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम थी आपको, ठीक है हैं? और डॉक्टर साहब ने डाल दिया आर्टरीज में आपके स्टेंट। जी। वारे डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब थे। और अभी नया एक तुक्का और निकाल दिया कि आपको लीवर कैंसर है, जबकि मेरे को कुछ लगता नहीं है, पता नहीं है। अभी इसीलिए आप वो अभी दरबार अभी बताता है आपको लीवर कैंसर के बारे में। आंखें बंद कर देखें, लीवर दिखाया जाए, आंख खोलिए। लीवर में कोई भी कैंसर आपको नहीं है, ठीक। स्वेलिंग हो जाती है, ये बार बार होती है, स्वेलिंग होती है इन्फेक्शन के कारण, वह ये है, लेकिन कैंसर वैंसर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं स्टंट डाला है, उसका तो कोई हर्जा नहीं। अब डाल ही दिया, अब आप क्या कर सकते हो, उसको निकाला नहीं जा सकता। मुझे ये डाल सकते हैं, उसको निकाल नहीं सकते। जी जी। मुझे इतना पता है कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूँ। तन मन धन किसी और से मुझे कोई कमी नहीं है। फैमिली से, सरकार से, सिर्फ ऐश आराम और घर के अंदर सुख शांति बनी रही है। पूरी पूरी 100% है। और 101% लेने के लिए आपके चरणों में आए। आप बिल्कुल अच्छे और अच्छे थे, ये भी समझ लीजिए। जो भी रोग कष्ट आपको हो रहे थे, बन रहे थे, आपके केवल पितरों के कारण। ठीक है सर। ठीक, ड्यू टू एंसेस्टर्स, कुछ भी नहीं था, जो ये डॉक्टर बोल है रहे ना। हैं गलत ही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये है वो है। वही कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब तो कुछ भी सर्जरी कर देंगे, पढ़िए ये सब नष्ट हो गया है। पितरों के कारण था, इतनी कष्ट थे। हाँ जी। देखिए सब होते थे ही आप लोग, ठीक है ये सारे रोग कष्ट थे कितने, ये सब थे। जी। होश में रहिए डॉक्टर साहब, डराइए मत। जिस दिन उन्होंने बताया, आज तक मैं तो नहीं माना, आज तक नहीं मान रहा हूँ। माता रानी की बहुत कृपा है, आपके आशीर्वाद मिल जाए, बहुत हो गया। हाँ, वहाँ कोई कैंसर जैसा कुछ भी नहीं है, होता लेकिन एक आप महाहवन दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, एक दिवसीय महाहवन है, वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, उससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, आप दोनों अपना संकल्प करके कर लीजिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, गुरुजी, स्वस्थ रहिए। मेरे को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, पर मैंने आपसे पूछू कोई प्रॉब्लम अंदर है नहीं। रात को थोड़े पैर दिखने लग जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, बाकी प्रॉब्लम कोई नहीं। आपकी कृपा से सब अच्छा है। अभी बता रहे क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, हम आपको याद दिलाते। इसीलिए मैंने बोला आप ही बताएंगे। बिल्कुल दरबार बताएगा, आप जो पूछोगे दरबार वो सारा बताएगा आपको। जी जी जी। आप आए इसीलिए हो, सेटिस्फाई होने के लिए और अच्छे होने के लिए। आपके पूर्वज सबसे पहले, ओम ओम, सबसे पहले आपके जो पूर्वज थे आपका खा गए थे गैल ब्लैडर सूक्ष्म में और आपका यूट्रस, इसीलिए दोनों इनएक्टिव मोड में। हाँ जी। ठीक है, और जब ये चीज़ें जैसे आपका मान लीजिए गैल ब्लैडर खा गए सूक्ष्म में पित्र, तो क्या होता है फिर आपको गैल ब्लैडर काम नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, है तो एक्टिव नहीं होगा, तो क्या होगा उससे बाइल नहीं बनेगा ठीक से, और जो भोजन के साथ बाइल मिलके भोजन को एसिडिक से एल्कलाइन बनाता है, हाँ वो प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी। वो प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी तो आपको एसिडिटी होगी खूब, है ना, होती थी। हाँ जी। हाँ जी।
और इसी गैस के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैकबोन में प्रॉब्लम, वो कॉक्सिक्स में हाँ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम है, हाँ जी। देखिए कार्टिलेज खत्म हो रहे थे, घुटने के एकदम नए हो गए हैं अब आपके। पर ये देखिए जिसमें गोले खींचे वो आपके कष्ट थे, जिन जहाँ 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 गोले के अंदर है वो आपके कष्ट थे। देखने में आ रहा है गोले रिंग बना दिए गए हैं। क्या बोल रहे? नींद आना, हाँ, श्वास नली में सूजन, छाती में भाटी भर गांठे हो, जिनमें रिंग बने हुए हैं वो आपके कष्ट। हाँ पैरों में कमजोरी, हाँ अब नहीं है ये रिंग बने हैं, ये सब आपके हटाए गए हैं, ये सब आपके थे, अब है नहीं, है नहीं। अच्छा, सब चेक कर सकते, हाँ देख पा रहे हैं सब। घुटनों में दर्द ये भी, हाँ जी हाँ जी, देख तो ये सब थे, मेरे को तो पता अब ही नहीं नहीं है। बहुत चीज़ें आप अनुभव ही नहीं कर पाती थी ना। आपके पितृ जो अभी कुछ नहीं है ना ऐसा? अच्छा, ग्लूकोमा की स्मृति भी थी आप में, आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी आपकी, हाँ जी हाँ जी अंधेपन की ओर जा रही थी आप। हाँ जी हाँ जी। ये सब गंदगी रहती है, जैसी गंदगी। और एक कान से आपको दिक्कत होती थी, एक कान में, वो भी सब गया। ठीक है गुरु जी। कभी महसूस कर पाते थे? जैसे आपके हस्बैंड खड़े, ये जब भी साधना पूजा करने बैठते तो खूब गंदे गंदे विचार आना शुरू होते थे, भयंकर। जी हाँ जी साधना करना मुश्किल कर देते थे पितर आपके। हाँ जी। इतने सुंदर पितर आपके थे, अभी सब गए, सबकी मुक्ति, और आप सब आनंद में, वो भी आनंद में गए और आप भी आनंद में। ठीक है, हाँ जी गुरु। अब आपको केवल एक महाहवन दरबार की ओर से एक दिवसीय महाहवन है, वो आपको करना है। ठीक है, गुरु जी मेरी बेटी है, निःशुल्क है। मेरी बेटी के डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, उनके पैर में बहुत दुखता है। बोलती गुरु जी को पूछ के आना, फिर मैं गुरु जी को मिलने आऊँगी, मेरे पैर चला नहीं जा रहा है ऐसा है। बेटी की फ़ोटो पे बता रही। उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज थी, असाध्य रोग, मोटर नर उसकी डैमेज हो रही थी बच्ची की, हाँ जी और ऐसा लग रहा था उसको कि धीरे धीरे बुढ़ापे वाले जो कष्ट है वो आते जा रहे हैं, वो बूढ़ेपन हाँ वाले। जी हाँ जी। लेकिन वो अपना संकल्प कर लेगी, प्रार्थना, और सब खत्म। घर पे अभी तो आपने जो किए हैं वो सब उसका नष्ट हुआ है। लेकिन उसको बोलना बेटा, आप ये शनिवार के दिन जो हम रात में यूट्यूब पर हाँ जी संकल्प कराते हैं लाइव, वो जरूर करें। ठीक है, हाँ जी। एकदम 100% अच्छी होगी, 100%। ठीक है गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी एक प्रश्न और है। जी जी। हम चंडीगढ़ के पास मडौली गांव है, वहाँ के हैं। वहाँ पे हमारे पूर्वज थे। ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज हैंग बाय द ब्रिटिशर्स। उनको अंग्रेज़ों ने फांसी लटका दिया था, और वो पूरा जहाज, पंडित शहीद कांशीराम जोशी पूरा हथियार लेके इंडिया में आए। हथियार उनका पकड़ा गया, नहीं, हथियार पंजाब में घुसे लगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने पकड़ के उनको फांसी लगा दिया। उनको छुड़वाने के लिए मेरे दादाजी खुद, रानी कोई थी जो फॉरेन में थी, उसके पास दया की भीख मांगने जा रहे थे, तो शिप के ऊपर मैसेज मिला कि ही इज़ हैंग बाय द ब्रिटिशर्स। तो वहाँ से वो उतर के वापस पंजाब में आए। लेकिन गदर पार्टी मूवमेंट पंडित शहीद कांशीराम, लाला हरदयाल सिंह, भगत सिंह के साथ में थे। और अभी ये बोला जाता है कि हमारा बहुत सारा खजाना अंग्रेज़ सरकार ले गई, और मान भी रही है। हमने इसका दावा इंडियन गवर्नमेंट, जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है, अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में है, उनके दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। तब बोलते थे 250 करोड़ रुपया ले गए हैं, अभी इंटरेस्ट के साथ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना है गॉड नोज। शायद उनकी फांसी की वजह से ये चल रहा हो सब कुछ, जो भी छोटा मोटा। अदरवाइज वी आर 100% सेटिस्फाइड। जो परमात्मा ने जीवन दिया है, कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं। तीनों बेटियां लाख नहीं करोड़ करोड़ टका सुखी हैं। आपकी वजह से हम सिर्फ आपके आशीर्वाद लेने आए हैं, और सिर्फ ये पूछना था कि ये जो पंडित श्री कांशीराम का जो है प्रॉब्लम, वो सही चल रहा है या पता नहीं कहाँ पे क्या कुछ अटका हुआ है।
देखो वो तो सब लोग मुक्ति पाए। पहली बात, जो 84 लाख योनियों के जो कर्म बंधन है, जो बार बार का जन्म मरण का बंधन है, उससे हट गए थे। ठीक है, फंस गए थे। क्या था कि मुक्ति नहीं, क्योंकि जब इच्छाएं और उनका कोई धन हड़पे, कोई कुछ करे तो जल्दी मुक्ति नहीं होती, वो उसी में उनका और रहता है, लगाव रहता है। तो अभी तो खैर वो मुक्ति पाए भोलेनाथ माँ की कृपा से। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो आप मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आप आंखें बंद करके एक बार उसको सोचिए। आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए। इसमें प्रयास करना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है, क्योंकि हमने हर बार पेपर आप अपना वो समय किसी और अच्छे काम में लगाइए। ठीक है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो तो कर्म हो गए, वो जाता कहीं नहीं है, जी। वो जाता कहीं नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी नहीं जाता है। जी। कोई सोचे हम ले गए, छीन ले गए, हड़प ले गए, उठा ले गए, जाता ही नहीं है। भोग भोगना पड़ेगा और लेके आता है आपके कुल में, वापस आता है, दूसरे रूप में वापस आता है, पलट के आता ही है, जाने का कोई जुगाड़ नहीं। चलो अगले जन्म में आ जाएगा कहीं। हमारे घर के सामने ही पंडित श्री कांशीराम का स्टैचू लगा हुआ है। हमारे नाम से स्कूलें चल रही है, हमारे नाम से बस स्टैंड बने हुए हैं, हर चीज़ हमारे पंडित श्री कांशीराम आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया। ऐसे क्रांतिवीरों के घर में आपने जन्म लिया है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। घर के सामने ही जो स्टैचू बना हुआ है, आज भी हर साल 10 दिन के लिए खेल होते हैं, जो गाय दौड़, भैंस दौड़, पता नहीं क्या, कुश्ती, पहलवानी, हर साल हम निःशुल्क करवाते हैं चंडीगढ़ में। आपने अपने पुरखों की परंपरा उसको कायम रखा है। गुरु जी, इनके चाची जी हैं, उन्होंने मेरे को बोला था, रोज आपको आरती देखते हैं, पूजा के, तो बोल रहे थे, उन्होंने मेरा सवाल पूछना कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ मेरे को खराब नेगेटिव एनर्जी आती, खराब विचार, सब ऐसा बोल है ना, उन्होंने है ना, फोटो भी भेजी। है ही गंदगी तमाम अपने मायके से जुड़ी हुई हैं, तमाम गंदगी से जुड़ी हुई हैं। इनके चाची जी हैं वो। हाँ, कोई भी हो, उनका मायका तो हर महिला का मायका तो होता ही है ना। हाँ जी, अच्छा, ओ हाँ, राइट, हाँ। तो उस वजह से वो अपना कर लें, दरबार से जुड़ें, प्रार्थना संकल्प करें, नियम पालन करें, खत्म हो। जैसे आप अच्छे स्वस्थ खड़े हैं, ऐसे वो भी हो जाएंगे स्वस्थ। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। बाबा माँ कृपा खूब बनी रहे आप सब पे, खूब खुश रहिए। हरि हर, खुश रहिए, हरि हर। खूब प्रसन्न रहिए।